कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन की 75 सालों बाद जो भारत का संविधान है, जिससे पूरे भारत की व्यवस्था चलती है, भारत के लोग कैसे कार्य करेंगे, भारत के लोगों के लिए कैसे कार्य किया जाएगा, ये संविधान निर्देशित करता है। तो इस संविधान को लोगों तक पहुंचाने का जिनका काम था, वो लोग 75 सालों में पहुंचाने में नाकाम रहे। ना ही तो ऐसा कोई न्यूज चैनल है जहां पर संविधान के बारे में बताया जाता हो, ही कोई सामाजिक संस्थाएं हैं जो संविधान को बताने के ऊपर में कार्य कर रही हो कि संविधान ऐसा है। तो ये हमारी टीम ने इस बात का एहसास किया और ये जिम्मेदारी ली कि 75 साल हो गया, जिन लोगों को संविधान के बारे में, जिनके लिए संविधान बनाया गया है, उन्हीं को जानकारी नहीं है। और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, 30 नवंबर से 26 नवंबर तक शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक संविधान कथा और संविधान का मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें संविधान की पुस्तकें और जो संविधान के आर्टिकल्स हैं, जो सामाजिक व्यवहारिकता के लिए हैं, वो सारे का व्याख्यान सरल और शुद्ध भाषा में किया जाएगा। इसके लिए संविधान के जो व्याख्याता हैं, जो उसको रखेंगे कथावाचक के रूप में, वो सूरज राय जी हैं उत्तर प्रदेश से, वो पहुंचेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि जिस तरीके से संविधान में जो है जाने, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा है, सूरज 12 घंटे काम करता है, चांद भी 12 घंटे काम करता है, लेकिन संविधान जो है वो 24 आवर्स हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। संविधान में ये सारी समस्याओं के समाधान निहित हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आज लोगों तक नहीं पहुंचा है। ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया से, और हमारे साथ में चौधरी शिव शंकर जी है, वंदना मेश्राम जी है, संदीप जी है, गोपाल सोनी है, सौरभ बिरिन जी है, कुणाल भंसाली जी। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है किसी जाति के अनुरूप नहीं हो रहा है, ना किसी धर्म के अनुरूप। यह एक संवैधानिक कार्यक्रम है जिसमें सभी वर्गों का योगदान है। और यह कार्यक्रम मेरे ख्याल से पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोग का साथ और सहयोग रहेगा और कोशिश करेंगे कि जन जन तक इस संविधान को लोगों तक पहुंचाए और संविधान के हिसाब से काम करें। धन्यवाद। 7 दिन का। हाँ 7 दिन का। ये पहला प्रश्न है, उसी में सब सप्लीमेंट देंगे और आराम से लेकिन जब बोला क्या सूरज साई की, बिल्कुल सर। सबसे पहला क्या सवाल था आपका? ये जो है सूरज साई क्या संविधान कि ये संविधान में विशेषज्ञ है या पीएचडी किया हुआ है। पर आज की जो व्यवस्था चल रही है, जैसे हम देखिए प्रदीप मिश्रा जी, इनको किस चीज में पीएचडी है, इन्होंने प्रैक्टिस किया है, उसको जाना है, समझा है, तब ये कथा कर पा रहे हैं। तो मुझे तो ये नहीं मालूम किस चीज में पीएचडी है, पर इनको जानकारी है तभी तो इस चीज को बता पा रहे हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, नैतिकता क्या होती है। जब बातें आती है कि जितने भी धर्म गुरु हैं, तो धर्म गुरु की कोई पीएचडी या एजुकेशन नहीं पूछा जाता है। और जब संविधान के बारे में कोई बोलना चाह रहा है या व्याख्यान कर रहा है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन होता है कि क्या इन्होंने पीएचडी किया है। जिसने संविधान पे पीएचडी किया है, हम जो लॉ स्टूडेंट है या यहाँ के जजेस है, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां के भी लोग हैं, वो संविधान में पीएचडी होती है पर क्या संविधान के हिसाब से काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। दूसरा आपका सवाल ये था कि सर ने कहा कि संविधान पे किसी टीवी चैनल नहीं दिखाया है। बिल्कुल मैं उनके बात से सहमत नहीं हूँ। 20% 80% सहमत हूँ। क्यों?
जिस तरह से धार्मिक चीजों को जिस अनुपात में देखा जाता है, शायद संविधान के बारे में उसके 1% भी टीवी चैनल में नहीं दिखाया जाता। और तीसरा आप पे निर्भर करता है। चौथा स्तंभ अगर देखते हैं तो वो जिंदा है, तो पत्रकार क्यों नहीं हो सकता उसमें? पत्रकार है, यहाँ तो लिखा ही नहीं आपने। क्या चीज इसमें? नहीं, ठीक है। क्या अपन सर क्या हम पत्रकार को किस दृष्टि से देखते हैं? सबसे पहली बात तो यह है, क्या वो सोशल वर्कर नहीं हो सकता पत्रकार? अगर पत्रकार सोशल वर्कर की श्रेणी में नहीं आता है, हमने ये गलती की है कि नहीं लिखा है चीज को। और मुझे लगता है कि पत्रकार से बड़ा सोशल वर्कर कोई नहीं होता, इसीलिए पहले डेट में है। या कोड़ा का मतलब है कि किसान इस देश, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और इस देश में किसान जब अन्न उगाता है तब इस देश के वरिष्ठ चाहे कितने भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो उसको अन्न मिलता है। और किसान की स्थिति ये बनी हुई है कि उसके जल जंगल जमीन को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, उद्योग धंधों को दिया जा रहा है, जबकि संविधान के आर्टिकल 38, 39 के अनुसार ये जो कृषि है, जो किसान है, वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का पैराग्राफ नहीं है, वो उनकी आजीविका का साधन है। और उनकी आजीविका के साधन को जिस तरीके से वर्तमान सरकारों के द्वारा, शासनों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ना चाहिए वहां की सरकारी व्यवस्था क्या है वो आप लोगों को सभी को मालूम है। पटवारी लोगों के साथ क्या हो रहा है ये आप सबको मालूम है। किन किन डिपार्टमेंटों से क्या हो रहा है, कितने लोग धरना पे बैठ रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? किसानों के लिए क्या सुविधा है? आपने देखा होगा कि सरकारी हॉस्पिटलों में कौन लोग इलाज कराता है? किसान ही कराते हैं, लेकिन वहां के 20-20 डॉक्टर इस्तीफा दे देते हैं। एक किसान मजदूर रहता है, वो न्याय के लिए दर दर भटकता रहता है, उसकी सुनी नहीं जाती। विद्या सांगोड़े केस में ऐसा ही हुआ, वो किसान की बेटी थी, गरीब बेटी थी, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो यही किसान की पीड़ा है। अरे आपने कोड़ा का उपयोग किया, यहाँ शोषित शब्द से है। कोड़ा का मतलब शोषित। आप अरे आप नहीं, मैं अपने मन से अर्थ होना चाहिए ना। अर्थ है, ज्योतिराव फुले की लिखी हुई पुस्तक है, उसमें आप उसका अर्थ समझ लीजिए कि उसमें उसका अर्थ क्या है। आपको किया है अभी आपको मालूम होगा। सुनिए सर, सुनिए, अभी आपको मालूम होगा किसान को धान लगाने से मना कर दिया गया, किसानों को जिस तरीके से मामू बनाया गया, ये क्या है? किसान का कोड़ा नहीं है, किसान के ऊपर में कोड़ा नहीं बरसाया जा रहा है। उसको रद्द किया गया है, वो वैसा नहीं, निर्देश है, आदेश नहीं है। बाद में समाचार पढ़िए, वैसा नहीं है। नहीं, बाद में समाचार कब आया? किसान सरकार ने किसान के 5 लोगों ने मिलने की अनुमति मांगी, उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। हमको ये आपका कोड़ा शब्द उचित नहीं लगा। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 20 से 26 तारीख तक स्टेट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्कारधानी जिला राजनांदगांव के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान, जो संविधान के प्रति जागरूक है, जागरूक करते हैं, उन सभी का सम्मान का आयोजन और संविधान के प्रति जागरूक करने का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज की यूथ जनरेशन, जो बच्चे हैं या बड़े भी ले लें, वो पढ़ने की अपेक्षा सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और कथा वाचन के माध्यम से हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा कि संविधान के प्रति सभी को एक जागरूक करें, क्योंकि वो उस चीज को सुनेंगे, समझेंगे और उसको याद रखते हैं। यदि हम उनको बुक के बारे में बताते हैं तो वो उसमें पढ़ने में कम इंटरेस्ट लेंगे। तो हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा कि कथा वाचन के माध्यम से उनको जागरूक करें और उसके प्रति उनको कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताएं, जिससे वे अपराध के ओर जो बढ़ रहे हैं उसकी ओर न बढ़ करके संवैधानिक रूप से एक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, शासन प्रशासन से जो उनकी डिमांड रहती है, आजकल देखा जाता है कुछ बातें मांगी पूरी नहीं होती है तो सीधा सीधा यूथ जनरेशन हथियार का प्रयोग करना, लाठीचार्ज का प्रयोग करना, मारपीट करना, तो वो उनको ऐसा लगता है कि इस चीज से हम शासन से बात मनवा सकते हैं। जबकि वास्तव में बात संविधान में उनको सब चीज अधिकार और कर्तव्य दिया गया है, लेकिन वो कभी अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में शासन प्रशासन से नहीं करते। तो इस माध्यम से हमारा वो रहेगा कि उनको सबको जागरूक करें और इससे निश्चित है कि थोड़ी अपराध की दिशा में जो यूथ जनरेशन जा रही है उसमें कमी आएगी। मेरा नाम कुणाल भंसाली,